प्रकृति में एकदम रौनक छाई हुई है। ईश्वर चाहे आपके जीवन में भी ऐसी ही रौनक बनी रहे। हम जिन बिंदुओं को लेकर आपसे बात कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आज उन्हीं में एक न्यूमेरिकल है जो मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, आपके लिए उपयोगी है। आज तक ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में कभी नहीं पूछा गया। तो आज हम उसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखिए कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। तो आइए, कहता है 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। यदि यह विलयन में द्वितय लिखा हो सकता है, द्विलक लिखा हो सकता है, इंग्लिश में कहते हैं डाइमर बनाता है, तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। 3 नंबर का ये प्रश्न है। तो देखिए भैया, हम इसे कैसे हल करें। तो 2 चीजें हैं, एक है बेंजोइक अम्ल, दूसरा है बेंजीन। तो बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में घोला जा रहा है, तो बेंजोइक अम्ल विलेय हो गया, बेंजीन विलायक हो गया। तो एक इधर लिख लीजिए बेंजोइक अम्ल, जो कि विलेय है, दूसरे इधर लिख लीजिए बेंजीन, जो विलायक है। बेंजीन 2 ग्राम है, तो बेंजोइक अम्ल 2 ग्राम है, तो बेंजोइक अम्ल के द्रव्यमान को हम स्मॉल w से प्रकट करेंगे। यह हो गया 2 ग्राम। 25 ग्राम बेंजीन है, विलायक है, इसके द्रव्यमान को हम कैपिटल W से 25 ग्राम। हिमांक में अवनमन 1.62 केल्विन हो जाता है। यह है डेल्टा TF। 1.62 केल्विन। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक दे रखा है, Kf 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब बेंजोइक अम्ल का आप आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए, या मोलर आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। तो सूत्र C6H5COOH होता है बेंजोइक एसिड का। तो कार्बन का परमाणु भार 12 और 7 कार्बन है, तो 12 में 7 से गुणा कर दीजिए, तो 12 सती 84 प्लस 6 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन 2 है, परमाणु भार ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32। जोड़ दीजिए सभी को, 6 4 10 2 12, हासिल 1, 8 1 9, 9 3 12, 122 ग्राम प्रति मोल।
बात भैया समझ गए? हम अब सूत्र के माध्यम से बेंजोइक अम्ल का विलयन में आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो हमने उस आणविक द्रव्यमान को m डैश से प्रकट कर लिया। यह है विलयन में बेंजोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। बात समझ गए भैया? तो m डैश बराबर स्मॉल w गुणा kf गुणा 1000 बटा कैपिटल W गुणा डेल्टा TF। ये वाला सूत्र लगाइए। इस सूत्र से आप बेंजीन में बेंजोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए कितना आता है। तो स्मॉल W है 2 गुणा KF 4.9 गुणा 1000 बटा कैपिटल W है 25, डेल्टा TF है 1.62। काट दीजिए 25 से, 25 चक्कू 140, 2 से इसको काट लीजिए, दो अठी 16, 2 एकम 2 बराबर ये हो गया आपका 4.9 गुणा 40 बटा 0.81। ऊपर एक संख्या बाद है, नीचे 2 संख्या बाद है, एक 0 बढ़ा लीजिए, 2 संख्याएं हो गई, दशमलव हटा दीजिए, गुणा कर लीजिए इनकी, 2 0 हो गए, 2 0 ये हो गए, 4 से गुणा कर लो, 4 नाम 36 हासिल 3, 4 चक्कू 16, 3 19 बटा 81। अब 81 से इसको भाग दे दीजिए, दो बार ले जाइए, 162, 4, 9 से 6 गया 3, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 8 का पहाड़ा 34 में पढ़ लीजिए, 8 चक्कू 32, 4 एकम 4 और 4 अवठे 32, घटा दीजिए, 10 से 4 गया 6, 3 से 2 गया 1, फिर 0 बढ़ा लीजिए, 8 दूनी 16, ठीक है। तो लगभग 2 बार चला जाएगा, या अगर पूरा सटीक मान आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। 81 एकम 81, घटा दीजिए, 10 से 1 गया 9, 15 से 8 गए 7, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। 8 नाम 72, 9 बार चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 अठी 72, फिर घटा लीजिए, 10 से 9 गया 1, 8 से 2 गया 6, 0 बढ़ा लीजिए। अब दशमलव के बाद 8 अठाई 64, 8 सती 56, 8 अठाई लगभग 8 बार हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया तुम्हारा 241.98 ग्राम प्रति मोल। तो ये आ गया तुम्हारा m डैश। अब तुमको 2 आणविक द्रव्यमान पता चल गए बेंजोइक अम्ल के। एक सामान्य आणविक द्रव्यमान जो कि ये है, दूसरा बेंजीन में जब घोला गया बेंजोइक अम्ल को तब
बेंजीन के अंदर बेंजोइक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ये आया। तो अब इन द्रव्यमानों की सहायता से 1/2 गुणक निकाल लीजिए। वन हाफ गुणक जिसे आई से प्रकट किया जाता है। समझ में आई बात? तो इसका सूत्र क्या होता है? सामान्य मोलार द्रव्यमान बटे असामान्य मोलार द्रव्यमान। सामान्य मोलार द्रव्यमान जिसे m से प्रकट किया है हमने, बटा असामान्य मोलार द्रव्यमान जिसे m डैश से प्रकट किया है। बात समझ में आई भैया? अब सामान्य मोलार द्रव्यमान है तुम्हारा 122, असामान्य है तुम्हारा 241.98। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 छंग 12, 2 एकम 2। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, दुनाम 18 और दुनाम 18 बराबर ये आ गया 61/120.99। दशमलव हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इससे इसको भाग दे दीजिए। तो हमने इधर दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 12 पंचे 60, 5 बार ले जाइए, 5 नवा 45, 5 नवा 45 और 4 49 और ये 60 हो गया। घटा दीजिए, 10 से 5 गया 5, 9 से 9 गया 0। ठीक है भैया? 9 से 4 गया 5, फिर 0 बढ़ा दीजिए। नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाइए, 4 बार ले जाइए, 4 बार चला जाएगा, 12 चौक 48। ठीक है? तो ये निकल के आ गया तुम्हारा 0.504। समझ में आई बात? ये आ गया तुम्हारा 1/2 गुणक। अब बेंजोइक अम्ल बेंजीन में बेंजोइक अम्ल बेंजीन में घुलकर द्वितीय बनाता है। समझ में आई बात भैया? यदि प्रारंभ में बेंजोइक अम्ल का 1 मोल लिया जाए
लिया जाए, समझ में आई बात है, तथा इसके संगुणन की मात्रा x, इसके संगुणन की मात्रा x हो तो हमने भैया C6H5COOH द्विलक बना रहा है ये, तो C6H5COOH का होल ट्वाइस। ठीक है, प्रारंभ में ये रिएक्शन हो गई, इसका 1 मोल लिया गया, तो संगुणन कुछ नहीं, फिर घोलना शुरू किया। जब आपने घोलना शुरू किया तभी तो संगुणन प्रारंभ होगा, और एक स्थिति ये आ गई कि साम्यावस्था आ गई। तो साम्यावस्था में हमने मान लिया कि इसके x मोल जो थे वो संगुणित हो गए, कहता है इसके संगुणन की मात्रा x हो। ठीक, हमने मान लिया x मोल इसके संगुणित हो गए, तो फिर असंगुणित कितने मोल रह गए, तो 1 - x मोल। ठीक, तो भैया 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो x मोल से कितने बनेंगे, x/2 मोल। बात समझ गए भैया? अब साम्यावस्था में मोलों की कुल संख्या निकाल लीजिए। साम्यावस्था में मोलों की कुल संख्या कुल संख्या बराबर, इसमें इसको ऐड कर दीजिए, तो 1 - x प्लस x/2, तो बराबर आ जाएगा 1 - x/2 मोल। इतना आ जाएगा, समझ में आई बात? अब 1/2 गुणक फिर निकाल लीजिए। 1/2 गुणक I बराबर मोलों की कुल संख्या बटा लिए गए मोलों की संख्या, लिए गए मोलों की संख्या बराबर मोलों की कुल संख्या 1 - x/2, और मोल लिए कितने गए थे भैया, कहता है 1 मोल लिया जाए, तो बटा 1 बराबर आ गया 1 - x/2। तो इधर आपने 1/2 गुणक निकाला, इतना आया, यहाँ पे 1/2 गुणक निकाला, इतना आया, इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 1 - x/2 बराबर 0.504। समझ में आई बात भैया? तो ये हो गया 2 - x बराबर 2 गुणा 0.504, तो 2 - x बराबर, घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये हो गया। अब x बराबर, भाई इसको इधर ले जाओ या ऐसे कर लो, इसको इधर ले आओ, तो 2 - 1.008 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, तो x बराबर घटा दीजिए, हैं, तो 10 में से 8 गया 2, फिर 9, फिर 9,
इतना आ गया, ठीक है, यानी x की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको निकालना काहे में है, प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो प्रतिशत में इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी प्रतिशत x बराबर 0.992 मल्टीप्लाई 100, तो प्रतिशत x बराबर 99.2%। यह हो गया सॉल्यूशन। बात भैया समझ गए? तो इस तरीके से सवाल लगेगा आपका, खूब अच्छे से ध्यान से भैया देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ये 3 नंबर आसान नहीं है, ये बिल्कुल आप जान लीजिए, ठीक है। अच्छा खासा सवाल है, आपने देखा। इतना जब आप करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। समझ में आई बात भैया? तैयार करिए इसको। तब तक के लिए धन्यवाद।